बहुत प्राचीन काल की बात है। कन्नौज के समीप एक नगर में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसे वेदों का अध्ययन, गुरु की सेवा, माता पिता का सम्मान, सत्य और संयम, इन सब का संस्कार मिला था। अजामिल नियम पूर्वक संध्या वंदन करता, यज्ञ में सहायता करता और कभी झूठ नहीं बोलता था। लोग कहते थे ये बालक बड़ा होकर धर्म का स्तंभ बनेगा, पर नियति को ये मंजूर न था। युवावस्था में एक दिन अजामिल अपने पिता की आज्ञा से जंगल गया। वहां उसने एक वेश्या और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक अवस्था में देखा। वो दृश्य उसके हृदय में तीर की तरह लगा। मन, जो अब तक शुद्ध था, विचलित हो गया। वो दृश्य बार बार उसकी स्मृति में लौटता रहा। धीरे धीरे जब छूटा, ध्यान भंग हुआ, विवेक कमजोर पड़ गया। यही वो क्षण था जहां से पतन आरंभ हुआ। अजामिल उसी स्त्री के मोह में पड़ गया। उसके लिए उसने अपने माता पिता का त्याग किया, पत्नी और समाज को छोड़ा, ब्राह्मण धर्म का परित्याग किया। जीविका के लिए वो चोरी, छल और अपराध करने लगा। धन आता रहा, पर आत्मा खोती चली गई। उसी स्त्री से उसके 10 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र से उसे विशेष मोह था। मोह में उसने उसका नाम रखा नारायण। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अजामिल वृद्ध हो गया, शरीर रोगग्रस्त था, प्राण डगमगा रहे थे। अचानक उसके सामने प्रकट हुए यमदूत। भयानक नेत्र, विकराल रूप, हाथों में पाश और दंड। उन्होंने कहा, अजामिल, तूने जीवन भर पाप किए हैं, अब तुझे नरक चलना होगा। अजामिल कांप उठा। उसके जीवन के सारे पाप चलचित्र की तरह सामने आ गए। भय और मोह में मृत्यु के उस क्षण अजामिल ने अपने छोटे बेटे को पुकारा, नारायण, इधर आओ। नारायण वो पुत्र को बुला रहा था, पर उसके मुख से जो शब्द निकले वो भगवान का नाम था। जैसे ही नारायण नाम गूंजा, पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। विष्णुदूत दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, जिसने भगवान का नाम लिया है, चाहे अज्ञानवश क्यों न हो, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे तुम नहीं ले जा सकते। यमदूत स्तब्ध रह गए। पहली बार वे धर्मराज के पास प्रश्न लेकर लौटे। अजामिल बच गया। ये उसका दूसरा जन्म था। वो फूट फूट कर रोया। उसने समझा, भगवान ने मुझे दंड नहीं, अवसर दिया है। उसने संसार का त्याग किया, हरिद्वार जाकर तप किया, जीवन भर हरिनाम का जप किया। अब उसका नारायण पुकारना मोह नहीं, भक्ति बन चुका था। जब उसका अंतिम समय पुनः आया, इस बार न भय था न मोह। वो शांत मन से भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग गया। विष्णुदूत पुनः आए और उसे वैकुंठ ले गए। भगवान का नाम संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। ईश्वर भाव देखते हैं, इतिहास नहीं। एक क्षण का स्मरण भी जन्मों के कर्म काट सकता है।